तो कहां भागोगे। जी हां, जब से राफेल और सुखोई आक्रमण जो है वो कर रहे हैं, यानी कि युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। राफेल से हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, इसी के इंतजार में पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। आज इसी पर मेहमानों से बात करेंगे, कैसे राफेल ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। पहलगाम हमले के बाद राफेल का आक्रमण अभ्यास। राफेल पड़ोसी मुल्क के बेहद पास। राफेल की स्कैल्प मिसाइलें मारेंगी तो बाप बाप करेगा पाकिस्तान। राफेल ने बदल दिया पूरा खेल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी रात टेंशन का माहौल रहा। बताया गया श्रीनगर के आसमान में राफेल रात भर उड़ान भरते रहे। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी रात में उड़ान भरी है। फाइटर जेट्स ने बॉर्डर के बेहद करीब तक जाकर उड़ान भरी है। इस दौरान एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस राफेल ने दुश्मन पर पैनी नजर रखी। हालांकि एयरफोर्स इसे रूटीन अभ्यास बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने 2019 में मिराज 2000 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया था। इसमें प्रेसिजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब राफेल जेट्स के लिए स्कैल्प मिसाइलें हैं, जिनकी सटीक मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइलें बेहद प्रभावी और भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाती हैं। इधर भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। आईएनएस विक्रांत का MiG-29K फाइटर जेट और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम हैं। गुरुवार दोपहर आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की सटीक टेस्टिंग की। ये मिसाइल सतह से समुद्र में दुश्मन पर सटीक हमला करती है। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत की नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर में जाते वक्त सैटेलाइट इमेज सामने आई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान समंदर और आसमानी रास्ते से घिर चुका है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल अब हवा में उड़ान भर रहा है और राफेल जो है वो लगातार अभ्यास कर रहा है। राफेल से अभ्यास किया जा रहा है। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंची है, पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ गई है। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है और केवल इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब, कैसे, कहां से राफेल से हमला ना हो जाए। इसको लेकर लोगों की नींद जो है वो उड़ी हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर भारत जो है लगातार पाकिस्तान पर लगाम कसने की तैयारी में है और एक बड़े एक्शन की तैयारी लगातार पाकिस्तान पर की जा रही है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों के द्वारा एक नापाक हरकत की गई, आतंकियों के द्वारा बेकसूरों की जान ली गई, इसको लेकर पाकिस्तान को लेकर भारत में आक्रोश है, भारत के लोगों में आक्रोश है, भारतीय सरकारी है और हमले की उम्मीद लगाकर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। पाकिस्तान भी डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान लगातार इस डर के साए में जी रहा है कि कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रूस का बड़ा फैसला सामने आया है। रूस के नागरिक पाकिस्तान की यात्रा ना करें। पाकिस्तान में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर अपील की है। ये बड़ी खबर है। रूस के नागरिक पाकिस्तान की यात्रा ना करें। ये रूस ने अपने नागरिकों से अपील की है कि रूसी नागरिक पाकिस्तान की यात्रा ना करें। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूसी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा ना करने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर है और रूस के नागरिक पाकिस्तान की यात्रा ना करें। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रूस का बड़ा फैसला सामने आया है। रूस के नागरिक पाकिस्तान की यात्रा न करें। रूस ने अपने नागरिकों से अपील की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रूस ने अपने नागरिकों से अपील की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रूस ने अपने नागरिकों से अपील की कि पाकिस्तान की यात्रा न करें। ये अपील पाकिस्तान के द्वारा की पाकिस्तान में ना जाने के लिए की गई है रूस के द्वारा।
पाकिस्तान स्थित रूसी दूतावास के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा की गई है इस विषय को लेकर। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रूस का बड़ा फैसला सामने आया है। ये तो इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर भारत भूषण जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं राजन जी आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है भारत पाकिस्तान के बीच और पाकिस्तान में डर